वैसे कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, मार दो मुझे गोली, कहाँ बताओ। बिल्कुल 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 वो निडर हैं और अपनी बात रखते हैं, देश के हित में बात रखते हैं। वो वैसे भी एक सांसद हैं, ठीक है। मर्यादा भाजपा वालों को रखनी चाहिए। ऐसा है, अगर मुसलमान नहीं होते ना, ये आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, दलित को हिंदुओं से लड़ाते, जातिवाद पे लड़ाते। अब क्या है कि एक मुसलमान इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगर कोई गलती, आप एक बात देखिए, संसद भवन में चूक हुई, वो हिंदू था, अगर वो मुसलमान होता ना, अगले ही दिन उसका इनकाउंटर करवाती बीजेपी। भाजपा में बलात्कारी, रेपिस्ट, लुच्चे, लफंगे, यही सब भाजपा में रह गए हैं, ठीक है। मोदी जी इन पर कुछ नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। जिस तरह से संसद भवन से तमाम जो सांसदों को निलंबन किया गया है, उसको लेकर पूरे देश से आवाज़ उठ रही है। वहीं जो है कुछ दिन पहले जो है बसपा के सांसद जो अभी निलंबन हो गए हैं, कुंवर दानिश अली को जो तमाम जो शब्दों से उनका प्रयोग किया गया था, कठुआ मुल्ला कहा गया था, तो एक मुस्लिम सांसद को इस तरह से बोलना कहाँ तक सही है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ दो MIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सदन में जो कहा कि हम आपके गोली से डरने वाले नहीं है, बताओ कहाँ आना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। सर, दानिश अली ने केवल जवाब मांगा था, उसके बदले में उसको क्या सुनने को मिला? कठुआ, मुल्ला, आतंकवादी, ए उग्रवादी, ए नालायक। ये वर्डिंग है भाजपा के नेताओं की। भाजपा में बलात्कारी, रेपिस्ट, लुच्चे, लफंगे, यही सब भाजपा में रह गए हैं, ठीक है। मोदी जी इन पर कुछ नहीं बोलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष दानिश अली के बारे में कुछ नहीं बोला, उस पर रमेश बिदूड़ी पे कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसको राजस्थान में चुनाव प्रचार करने के लिए और भेज दिया गया। तो किस वैसी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, मार दो मुझे गोली, कहाँ बताओ। बिल्कुल 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 वो निडर हैं और अपनी बात रखते हैं, देश के हित में बात रखते हैं। वो वैसे भी एक सांसद हैं, ठीक है। मर्यादा भाजपा वालों को रखनी चाहिए। उनको मुल्ला जैसे वर्ड यूज करे जाते हैं, उनको ऐसे आतंकवादी तलक उनको बोला गया है इनकी पार्टी की ओर से। टी राजा सिंह उनको आतंकवादी बोलता है, ठीक है, जो तेलंगाना से जो विधायक है इनका। आप बताइए कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो आप भाजपा के नेताओं पे? ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह कल फिर से कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन चुका है चुनाव जीतकर। साक्षी मलिक के साथ इंसाफ नहीं होगा। मणिपुर में नहीं बोलेंगे, विपक्ष पे नहीं बोलेंगे, विपक्ष को केवल सस्पेंड करा जाएगा, ठीक है। तानाशाह की सरकार रह गई है। 2 करोड़ रोजगार जुमला निकला, 15 लाख जुमला निकला इनका। मोदी ने सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, कह रहे मुसलमानों का उत्थान हो रहा है। देखिए ऐसा है, आप सीधी एक बात समझ लीजिए, अगर मुसलमान इनकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई सिख इनके नीतियों के खिलाफ बोलेगा तो वो खालिस्तानी हो जाएगा। अगर कोई दलित इनके विरोध में बोलेगा तो वो एंटी नेशनल हो जाएगा। भाजपा में आइए और चरित्रवान हो जाइए, ठीक है। साफ सुथरे कैरेक्टर के हो जाइए। भ्रष्टाचार अगर करा है, बलात्कार अगर करा है, भाजपा में आइए, ज्वाइन करिए, सदाचारी हो जाइए। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं भाजपा के नेता, ठीक है। अब कुलदीप सेंगर ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, राम रहीम को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यूपी में योगी की गवर्नमेंट है। एक हिंदू समुदाय की औरत ने, एक टीचर ने एक लड़के को कैसे वर्ड यूज करे, उसको मारा पीटा, जबकि कोई गलती नहीं थी उसकी। उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरे समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। मोदी जी तो कह रहे हैं मुसलमानों से मिलने के लिए नेताओं को। सर देखिए ऐसा है, अगर मुसलमान नहीं होते ना, ये आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, दलित को हिंदुओं से लड़ाते, जातिवाद पे लड़ाते। अब क्या है कि एक मुसलमान इनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगर कोई गलती, आप एक बात देखिए, संसद भवन में चूक हुई, वो हिंदू था, अगर वो मुसलमान होता ना, अगले ही दिन उसका इनकाउंटर करवाती बीजेपी। बिल्कुल करवाती। आपको क्या लगता, नहीं करवाती? आपको लग रहा है कि बिल्कुल करवाती। क्यों करवाती? देखिए ऐसा है, इनके लिए सॉफ्ट टारगेट वही है। जब दिल्ली के इलेक्शन होते हैं तो हिंदू मुसलमान का मैटर ले आते हैं, ठीक है। कि मिनी पाकिस्तान बोल देते शाहीन बाग को। भाई दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे हाथ में था, अमित शाह ने चूड़ियां पहनी थी, अभी तक अमित शाह ने चूड़ियां पहनी हुई है ना। शाहीन बाग पे जवाब दिया कि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, तो आप हटवाइए ना वहाँ जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, जब बहुत आप आगे चल के बोल रहे थे, ठीक है। अभी भी आपने चूड़ियां पहन रखी है, अभी भी आपसे कोई बात नहीं करी जा रही, ना बोला जा रहा है। वैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम बच्चे जो जेल में है, अंडर ट्रायल है, इस तरह के जो कानून जो अभी पास हुआ है उससे जो है और मुसलमानों को दिक्कत होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2024 में अगर ये गलती से आ गए, दलितों को, मुसलमानों को ये यूं ही टॉर्चर करेंगे, यूं ही सताएंगे, टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी सिखों को खालिस्तानी बोलेंगे, ये
ये किसी, मैं हिंदू सनातन से बिलोंग करता हूँ, मैं सनातन में बिलीव करता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं ऐसे माया जाल के ऊपर आकर, हिंदू मुसलमान के ऊपर आकर मैं विकास के नाम पे वोट करना चाहूँगा, मैं रोजगार के नाम पे वोट करना चाहूँगा। मैं एम्प्लॉयमेंट आज किस लेवल की है इस हिंदुस्तान के अंदर, इकोनॉमी हम 2011 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब क्या थी और अब क्या है। आपको कहेगा लोग कि भटके हुए हिंदू हैं। देखिए एक बात बताइए, 317 हटा दिया, उसका हमने समर्थन करा, लेकिन आज क्या वहाँ पे नहीं हो रही हैं घटनाएं? आज 20-20, 22-22 जो शहीद हो रहे हैं उनके मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। आगरा में एक विधायक हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ के सिटिंग विधायक ने शुभम गुप्ता जी, आपने देखा होगा वीडियो जिसकी माँ बोल रही है कि आप वीडियो मत बनाइए, प्रचार मत करिए, मुझे मेरा बेटा ला दीजिए, उसके मरने पर 25 लाख का चेक थमा रहे हैं। भाई उसकी आहुति क्या आपके पैसों से बढ़कर हो जाएगी? आपके पैसे उसकी आहुति से बढ़कर हो जाएंगे क्या? अब बताइए। जांगड़ा जी, हाँ, लेकिन सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो कि देश में जो है कानून का राज नहीं, लेकिन धनखड़ को जिस तरह से अपमानित किया गया उसको आप नहीं देख रहे? आप एक बात बताइए, इससे पहले क्या मिमिक्री नहीं हुई है? भगवंत मान चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की मिमिक्री हुई है, लालू यादव की मिमिक्री राजू श्रीवास्तव ने सामने करी है, कैसे कैसे वर्ड बोले गए। सोनिया गांधी को तो चमेली बोला गया था, आपको पता है? विपक्ष के नेताओं ने चमेली बोल दिया था। नेहरू गांधी का हाथ पकड़ लिया था, तो जब नेहरू गांधी से पूछा गया था कि आपने और लोगों को तो सब कुछ दे दिया, हमारे लिए क्या करा, तो नेहरू गांधी का जवाब ये था कि आपको प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ा है, इससे बढ़कर आप क्या लोगे? आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप अब वो जाति बीच में लेकर आ रहे हैं कि मैं जाट हूँ। जब 700 किसानों ने शहादत दे दी दिल्ली के अंदर ही, जब उनको जाट दिखाई नहीं दिया कि वो जाट खुद कहे कि आप कह रहे हैं कि सच्चा सनातनी हूँ, तो आप क्या सोचते हो वैसी के बारे में? आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ओवैसी एक अच्छे नेता हैं, हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखोगे तो वो गलत होगा। वो तेलंगाना में, मैंने उनके बारे में ये सुना था कि वो करीबन 10,000 से 20,000 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। ये मैंने पढ़ा है और ये मैंने देखा भी है। मेरे एक दो फ्रेंड वहाँ पे रहते हैं, वो लोग मुझे बताते भी हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसी विचारधारा भी नहीं है उसकी, वो दलितों को भी संग लेके चलना चाहता है। जय भीम बिल्कुल बिल्कुल जय भीम बोलते हैं, और वो सम्मान भी करते हैं, ठीक है, वो सम्मान भी करते हैं। वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। बी टीम तो लोग कहते हैं ना सर। देखिए कोई बीजेपी की बी टीम नहीं है, वो एक निष्पक्ष होकर अपना चुनाव लड़ता है, चुनाव में जीत कर आता है। बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ वो लड़ता है, बीजेपी का साथ नहीं देता है कभी।